हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पृष्ठ क्रमांक 2, पाठ पहला, नंदनवन। देखो, बताओ और कृति करो। इस चित्र पाठ में कुछ पशु पक्षी के चित्र दिखाई दे रहे हैं और उन चित्रों के द्वारा हमें प्रणाम, स्वागत आदि शब्दों का भी यहाँ पर परिचय दिया गया है, परिचय बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में पहले वहाँ पर एक नारा दिया गया है, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पेड़ हमारे बड़े काम के हैं। पेड़ों से हमें छाया, हरियाली, फूल फल आदि मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों से ही जंगल बनते हैं और अधिक जंगल बनने से या अधिक जंगल होने से अच्छी बारिश होती है। पौधे बड़े होकर वो पेड़ बनते हैं, इसलिए हमें पौधे लगाने के हैं और पौधों को हमें बढ़ाने का है, पेड़ को हमें बचाने का है। नीचे की तरफ देखेंगे हम, तोता है यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई देता है, वो हमें नमस्ते कहता है। नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर तितली दिखाई दे रही है। तितली स्वागत करती हुई दिखाई देती है। उसके बाजू में खरगोश दिखाई देता है। खरगोश नाचो गाओ ऐसा कहता है। ऊपर की दिशा में इस तरफ हाथी दिखाई दे रहा है। वह कहता है कतार में चलो, यानी कि रांगे चला। हम पाठशाला में आते हैं, प्रार्थना होने के बाद जब हम कक्षा में जाते हैं तो हम सब विद्यार्थी कतार में चलते हैं। नीचे की तरफ है लोमड़ी यहाँ पर दिखाई देती है। लोमड़ी हम सब साथ हैं, यानी कि हाथी, खरगोश, तितली है, तोता है और बहुत जो पंछी प्राणी है, उन सबको कहते हैं कि हम सब साथ हैं। नंदनवन इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 3 पर हरियाली में खुशहाली, यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है। वो भी जंगल का चित्र है। जंगल में पहाड़ दिखाई देते हैं और झरना बहता हुआ दिखाई देता है। पानी में बहुत से यहाँ भी पशु पक्षी दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी एक नारा दिया गया है, हरियाली में खुशहाली। हरियाली होगी तो हमें खुशहाली मिलेगी। जैसे कि हम बगीचे में जाते हैं, वहाँ पर हरे हरे छोटे छोटे रंग बिरंगी फूल वाले पौधे होते हैं। वहाँ पर हम जाकर खेलते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, हरियाली रहती है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें आनंद होता है। इस तरह से यहाँ भी जंगल में भी हरियाली है और हरियाली में यहाँ पर जो पशु पक्षी दिखाई देते हैं वह उनको खुशी होती है, वो खुश हो सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक पंछी है, चिड़िया है, वो प्रणाम करती हुई दिखाई देती है। नीचे की तरफ यहाँ पर हिरण है, जो कोई झरना बहता है उसके ऊपर दिखाई देती है, हिरण है। और नीचे की तरफ यहाँ जो घास है उसके पीछे छिपा हुआ बाघ दिखाई दे रहा है। उसके नीचे पानी में मछली है, बगुला है और पानी में मगर भी यहाँ पर दिखाई देता है। मछली है
वो कहती, यानी कि वहाँ पर एक नारा दिया गया है, लगाया गया है, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है यानी कि क्या? जल मतलब पानी। जल हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि जल हमारे जीवन में बड़ा महत्व है जल का। हम सभी सजीव को पानी की आवश्यकता होती है जीने के लिए। पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का जीवन में पानी पर निर्भर होते हैं। सभी सजीवों को जल की आवश्यकता होती है। खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग होता है। नहाना, धोना, बर्तन धोना सभी पानी से ही होता है। और खेतों की जो सिंचाई है वो भी पानी से ही होती है, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। यदि जल न हो तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कहा गया है या कहा जाता है कि जल ही जीवन है। बगुला है वो नमस्कार कर रहा है। नमस्कार। हम पाठशाला में आते हैं या हमसे जो बड़े हैं उनको नमस्कार करते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। नीचे की तरफ भालू दिखाई दे रहा है और नीचे आओ खेले। यहाँ पर जो मेंढक है वो कहते हैं कि आओ खेले, जैसे कि हम भी खेल खेलते हैं। इस तरह से उनको भी लगता है कि आओ हम खेले, एक दूसरे से मिलजुल कर खेले। इस प्रकार इस नंदनवन, इस पाठ में चित्रों के द्वारा हमें बताया गया है। हमें कहा गया है कि हम नाचेंगे, गाएंगे, कतार में चलेंगे, स्वागत करेंगे, नमस्ते कहेंगे, प्रणाम करेंगे और हम सब साथ साथ हैं। हमें भी बताया गया है, हमें सिखाया। इस चित्र से हमें सीख मिलती है कि हम सब है, मानव जाति में सब है, वो सब धर्मों के, सब जाति के एकजुट होकर हम एक साथ रहना हमें चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम कुछ प्रश्न है, उनके प्रश्नों के उत्तर हम लिख लेंगे। प्रश्न है, नाम लिखो। यहाँ पर पशु पंछी का जो आवाज़ है उनके नाम लिखने का है, नाम लिखने का। यहाँ पर काव काव करने वाला पक्षी, उत्तर कौवा। रंग बिरंगी पूंछ वाला पक्षी, मोर। जंगल का राजा कहलाने वाला पशु, सिंह। तबड़क तबड़क दौड़ने वाला जानवर, घोड़ा। शरीर पर चित्तियों वाला पशु, चीता। बाँ बाँ बोलने वाला पशु, गाय। इस प्रकार आप भी दूसरे पशु पक्षी का आवाज़ है वो आप किसका आवाज़ है उसका भी नाम लिखकर आप लिख सकते हैं अपने काफी में। प्रश्नों के उत्तर लिखो। शाकाहारी प्राणियों के नाम बताओ। मांसाहारी प्राणियों के नाम बताओ। निम्नलिखित प्राणियों के नाम उचित खाने में लिखो। यहाँ कोष्टक में दिया गया है, कौवा, बैल, मछली, मगर, सिंह, ऑक्टोपस, हाथी, मोर, चिड़िया। तो उसके अलग यहाँ पर खाने करने के हैं, जैसे थलचर। थलचर में बैल, सिंह, हाथी। थलचर यानी कि जमीन पर रहने वाले। जलचर पानी में रहने वाले, मछली, मगर, ऑक्टोपस। नभचर आकाश में रहने वाले या उड़ने वाले पंछी,
कौवा, मोर, चिड़िया। इस प्रकार आपको मालूम होंगे उनके प्राणियों के नाम, थलचर, जलचर, नभचर, उसमें वर्गीकरण कर सकते, उसे लिख सकते। किन्हीं 5 पालतू प्राणियों की आवाज़ें लिखो। पालतू प्राणी और उनकी आवाज़ें। कुत्ता आवाज़ भौं भौं, बकरी में में, गाय बौं बौं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, घोड़ा हिन हिन। इस प्रकार आप और भी पालतू प्राणियों के आवाज़ें आपको मालूम हो तो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, नंदनवन इस चित्र पाठ में पशु पक्षी दिखाए गए हैं। उनके साथ में स्वागत, प्रणाम, उन्हें देखकर हमें वो कृतियाँ करने की है।